हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर जिस किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3rd तक अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं देखे हैं आपको, तो इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच टर्म्स ऑफ द एपीज 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा टर्म जो है इस एपी का 78 होगा, यानी कि जो हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है, इस समांतर श्रेणी का जो 78वां यानी कि 78 वाला जो पद होगा वह कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो एपी है, इससे हम जो जो हमें फॉर्मूले में यूजफुल है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास एपी क्या है, यहां लिख देंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो एपी है इसको लिख देंगे। तो एपी दे रखी है हमारे पास 3, 8, 13 एंड 18 डैश डैश डैश। ठीक है, ये हमारे पास एपी है और कह रहा है कि 78 वाला टर्म्स कौन सा होगा। तो हमने बताना है कौन सा टर्म होगा 78 वाला। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, वो है 3 एंड जो कॉमन डिफरेंस होता है इसके लिए क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 कितना है 8, तो यहां 8 माइनस कर देंगे, a1 कितना है 3, तो यहां आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा 5 होगा, यानी कि इन सबके बीच में कितने का गैप है 5 का गैप है। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या दे रखा है 78, यानी कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है हमारे पास an की वैल्यू कितनी दे रखी है 78। अब बोल रहा है कि हमको फाइंड क्या करना है, टर्म्स फाइंड करना है, कौन सा टर्म होगा 78। तो दैट मीन्स हमको फाइंड करना है n की वैल्यू। ठीक है, अब इतना जब हमारे पास सब कुछ आ गया है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 78, तो यहां पुट कर देंगे 78। a कितना है 3, तो यहां 3 लिख देंगे, प्लस n हमको फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। कॉमन डिफरेंस यानी कि d, ये है हमारे पास 5 जो हमने जस्ट अभी पहले फाइंड करी है। अब करेंगे इसको सॉल्व। नंबर के साथ ही प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, तो इस 3 को इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो 78 माइनस 3, यहां क्या बचेगा n माइनस 1 और इधर बचेगा हमारे पास 5। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 75। 78 में 3 माइनस करेंगे तो 75, इधर बचेगा n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर 5। अब हमें n माइनस 1 को इज इक्वल टू के इधर ही रखेंगे और ये जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर ये इज इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी कि n माइनस 1 हमारा इधर ही बचेगा और ये जो 75 है ये तो है ही इधर, इस 5 को अगर इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में यानी कि अपॉन में चला जाएगा। अब 5 से हमको 75 को कैंसिल करना है तो कितने टाइम्स होगा, ये हो जाएगा 15 टाइम, यानी कि 15 5 जो होता है हमारा 75। अब हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है तो दैट मींस n माइनस 1 इज इक्वल टू ये 15 हो जाएगा, तो n को यहीं रहने देंगे, n की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1, ये माइनस में है यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। यानी कि हमको फाइंड क्या करना था, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे कि जो 16वां पद होगा वो होगा 78, यानी कि nth जो टर्म होगा यानी कि nवां जो टर्म होगा हमारा वो कितना होगा 16, तो 16th टर्म होगा हमारा 78। यहां लिख देंगे देयरफॉर 16th टर्म्स इज 78, क्या होगा 78। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने फाइंड करना था कि कौन सा टर्म 78 होगा, तो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व किया है और जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसी में यूज करके हमने फाइंड कर लिया है कि जो 16th टर्म होगा वो होगा हमारा 78। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन फाइंड होता है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि टोटल कितने टर्म्स हैं इस एपी में। ठीक है, हमने सिर्फ क्या चेक करना है कि टोटल कितने टर्म्स हैं। हमारे पास एपी दे रखी है और ये जो डैश 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 है इसका मतलब है कि ये जो है इनके बीच में टोटल कितने टर्म्स आएंगे, यानी कि यहां से लेकर और 205 तक टोटल कितने टर्म होंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म ए दे रखा है हमारे पास 7
कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1, तो 13 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 6। ठीक है, और हमारे पास ये जो 205 है ये लास्ट टर्म है यानी कि an है, तो an दे रखा है 205। ठीक है, और हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, तो यानी कि n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सारी वैल्यू हमारे पास हैं तो हम यहां पुट कर देंगे। an कितना है हमारे पास 205 इज इक्वल टू a कितना है 7 प्लस n हमको फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 6। ये जो 7 है यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए इसमें से अगर 5 माइनस करेंगे तो 2 बच रहा है, तो ये आएगा हमारे पास 198। ठीक है, ये हो जाएगा n माइनस 1 एंड ब्रैकेट के बाहर 6। अब हमको n माइनस 1 को यहीं छोड़ना है, n माइनस 1 को छोड़ दिया, और ये जो 6 है यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी कि 198 एंड आपका अपॉन में आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 6 3 जा हो जाएगा हमारे पास 18, 1 बचेगा, फिर से इधर 8 है तो 18 हो जाएगा, तो 6 3 जा आपका आ जाएगा 18, तो यानी कि हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 33। अब हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 34। तो दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल जो टर्म्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 34। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर, यहां लिख देंगे देयर इज आ 34 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, यानी कि इस एपी में जो टोटल टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, टोटल 34 टर्म्स होंगे। हमको क्वेश्चन में यही बोला गया था कि हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, तो वो हमने फाइंड कर लिया। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं 34। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 15 होल नंबर इज 1/2, 13 डैश 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 एंड माइनस 47। इसमें भी हमको क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि टोटल पद कितने हैं इसमें। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म दे रखा है हमारे पास 18। अब निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। यहां पर a2 कितना है, इसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास a2 है तो यानी कि 15 2 30 और ऊपर 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा तो 31/2। ठीक है, माइनस कर देंगे कितना a1 यानी कि 18, तो 18 को माइनस कर देंगे। अब यहां पर ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसके अपॉन में 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 31 में से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 1 जा 31 ही आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, 18 2 जा 36। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये बचेगा हमारे पास 5/2 लेकिन माइनस में। ठीक है, क्योंकि सिंबल आएगा बड़े डिजिट का। अब हमको एक चीज और गिवन है, लास्ट टर्म दे रखा है यानी कि an दे रखा है हमारे पास, तो ये है हमारे पास -47 और n हमारे पास कितना है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू है यहां पुट कर देंगे फॉर्मूले में। an कितना है -47, a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 18 प्लस n यहां पर हमको फाइंड करना है तो n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। कॉमन डिफरेंस कितना है -5/2। ठीक है, अब करेंगे इसको सॉल्व। इसको 47 को क्या करेंगे ऐसे ही रहने देंगे, ये जो हमारा 18 है इसको इधर भेज देंगे तो -47, ये यहां प्लस में है तो -18 हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1 एंड इधर -5/2। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 8 में 7 ऐड करेंगे तो आएगा 15 का 5, 1 कैरी, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 और 1 कैरी था तो आ जाएगा 6 और सिंबल आएगा बड़े डिजिट का यानी कि माइनस का सिंबल आएगा। इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर है -5/2। अब ये जो है फ्रैक्शन में है तो इसको अगर इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे यानी कि डिवाइड वाला है हमारे पास, तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास क्या जाएगा n माइनस 1 और इज इक्वल टू, इसको अगर इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो -65 तो एज इट इज ही रहेगा हमारे पास,
मल्टीप्लाई, ये हमारा रेसिप्रोकेट यानी कि उल्टा हो जाएगा, तो 2/5 लेकिन माइनस में, ठीक है। तो सिंपली इस 5 से हमारा 65 कितने टाइम कैंसिल होगा, 13 टाइम, ठीक है। और माइनस में ये रहेगा हमारे पास और माइनस में ये, तो -13 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 13 2 कितना हो जाएगा 26। तो दैट मीन्स हमारे पास कितना आया है 26, और आगे हमारे पास n-1 और इधर भी हमारे पास n-1। अब इसको इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर हमारे पास ये जो 1 है ये माइनस में है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 27। तो दैट मीन्स इसमें टोटल जो टर्म्स होंगे वो कितने होंगे 27। तो यहां लिख देंगे देयर आर 27 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, यानी कि जो हमारे पास एपी दे रखी है उसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे, टोटल टर्म्स होंगे 27। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 5.2 है इसके क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।